अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहतयाबी तंदुरुस्ती अता फरमाए, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं मिसेस तैयब हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी है कढ़ाई गोश्त मटन। मैं बना रही हूँ मटन कढ़ाई। और घर में आम जो कढ़ाई बनती है, यानी कि घर में जो आम रूटीन में हम लोग सालन बनाते हैं या कढ़ाई गोश्त बनाते हैं, ये वो वाली रेसिपी है। कोई स्पेशल कढ़ाई गोश्त नहीं है, वो मैं बाद में आपको बनाना सिखाऊंगी। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। और इधर इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। मैंने 1 kg का मटन लिया है और इसमें मैं 5 टमाटर लूँगी मीडियम साइज़ के। और इनका मैंने छिलका उतार लिया है। छिलका पहले ही उतार लेना है आप लोगों ने। और इसमें मैं हाफ़ टेबल स्पून मैं सुरख मिर्च डालूँगी। और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी डालूँगी। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। और ये गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला, इसमें ज़ीरा भी है, काली मिर्च भी है, दालचीनी भी है और लौंग भी है। और काली मिर्च मैं जो है ना हाफ़ टी स्पून डालूँगी। अदरक का पेस्ट डालूँगी 1 टेबल स्पून। और लहसुन थोड़ा सा है और हरी मिर्च है। चलें इनको स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे मैं इसे ना प्रेशर में, यानी कि जल्दी है मुझे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ। गेस्ट आए हुए हैं तो इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी तैयार कर लूँगी। ये देखें कि मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट और इतना सा मैं इसमें प्याज डालूँगी। एक प्याज की गंढा का गंढा प्याज का गंढा डालूँगी गंढा डालूँगी कट करके। और इसमें सारे टमाटर डाल दूँगी कट करके। और इसमें मैं नमक और हल्दी सिर्फ डालूँगी अभी, बाकी मैं बाद में ऐड करूँगी। और अब पानी देखेंगे, मैं तकरीबन हाफ़ ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी है तो वो डाल रही हूँ। और अब बाद में ना मैंने थोड़ा सा हाफ़ ग्लास और डाल दिया, यानी कि आप समझे कि 1.5 ग्लास मैंने डाल दिया था। और ये 15 मिनट मैंने वेट चलाई है। और उसके बाद आप देखें कि पानी थोड़ा सा था, वो मैंने निकाल लिया क्योंकि गोश्त बिल्कुल गल गया था। अब इसमें दो जो बाकी स्पाइसेस वो मैंने डाल दिए हैं, हरी मिर्च भी डाल दी है, सुरख मिर्च और काली मिर्च मैं बाद में डालूँगी। और ये गरम मसाला जो था वो भी मैंने डाल लिया है। पिसा हुआ नहीं मैं डालती, मैं साबुत गरम मसाला डालती हूँ। और हरी मिर्च मैं हमेशा बाद में डालती हूँ जब गोश्त बिल्कुल गल जाता है, क्योंकि उसका जायका बाद में ज़्यादा अच्छा आता है। और ये देखें कि अब इसे मैंने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है। और इसमें मैं अब ऑयल डालूँगी और इसे भूनना स्टार्ट कर दूँगी जब तक ये ऑयल छोड़ ना दे। अब इसे मैं भूनती रहूँगी। असल में मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है तो मुँह से हिलाया नहीं था जा रहा। और इसमें देखें हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कुटी हुई काली मिर्च डाली है। बिल्कुल परफेक्ट स्पाइसेस मैं बता रही हूँ 1 kg के हिसाब से। और ना ज़्यादा है ना कम है, बिल्कुल पूरे पूरे मैं स्पाइसेस बता रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं तो फिर आप इसमें ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखें ऑयल छोड़ चुका है। अब इसमें मैं दही डालूँगी थोड़ा सा, क्योंकि वो चटपटा ज़्यादा मज़े का लगता है। और थोड़ा सा और भी भुन जाएगा, जितना भुनेंगे उतना ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। और ये देखें मैंने 3 टेबल स्पून इसमें दही डाला है। अच्छे तरीके से मैं इसे मिक्स कर लूँगी और दोबारा से इसे भूनूँगी। इसमें से मैंने पानी निकाल लिया था जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, क्योंकि गोश्त बिल्कुल गल गया था। और अगर मैं उस पानी को इसमें ख़त्म करने लगती तो फिर गोश्त जो था ना वो ज़्यादा गल जाना था और घुल जाना था। घुला हुआ गोश्त मज़े का नहीं लगता।
और इसलिए मैंने पानी निकाल लिया था और वही पानी मैं अब इसमें ट्रांसफ़र करूँगी। ये भी एक टिप है आपके लिए। अगर आपको आपका गोश्त अच्छे तरीके से गल गया है तो आप उसमें से पानी निकाल लें और बाद में जब आप भून लें अच्छे तरीके से तब इसमें डाल दें, क्योंकि थोड़ा-सा रस मिसला तो रखना ही होता है, क्योंकि रोटी के साथ खाना होता है। बिल्कुल भुना हुआ रोटी के साथ खाया नहीं जाता। तो आप ये देखें कि बिल्कुल ये शोरबा देखेंगे बिल्कुल ख़त्म होने की हद तक आ गया है। तो अब इसमें मैंने धनिया डाला है और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। आप देखें इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है और ये मेरा डोंगा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर मैं गार्निश करूँगी और बहुत ही मज़े का और बहुत टेस्टी बना था। आप ज़रूर ट्राई करना। असल में मेरे पास फ्रेश धनिया नहीं था, तो मेरे पास थोड़ा-सा फ्रीज़ हुआ था तो वो ही मैंने डाल दिया है। और गार्निश में थोड़ी बहुत ही कमी रह गई है, लेकिन इंशाल्लाह आपका कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनेगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें। दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।